हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 के मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास सूची 1 और 2 दी गई है। सूची 1 में दिया गया है ए पॉइंट ग्लाइकोसूरिया, बी है गाउट, सी दिया गया है हमारे पास वृक्कीय पथरी या रिनल कैल्कुलाई, और डी दिया गया है गुच्छ वृक्कशोथ। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं वृक्क वृक्क विकृतियां। वृक्क विकृतियां, यह हमारा प्रश्न जो है वृक्क विकृतियों से संबंधित होता है। तो हम यहाँ जान सकते हैं वृक्क विकृतियां होती क्या हैं। वृक्क वृक्क से संबंधित वृक्क से संबंधित अनियमितताएं जो होती हैं, अनियमितताएं ताएं जो होती हैं, ये अनियमितताएं जो हैं, इन्हें कहा जाता है वृक्क विकृतियां। तो हमारे पास सूची पहले में दिया गया है ग्लाइकोसूरिया। तो जान लेते हैं ग्लाइकोसूरिया के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया से तात्पर्य होता है मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना। तो लिखते हैं मूत्र मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना का पाया जाना, यह जो स्थिति है इसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्योंकि जो प्रारंभ में वृक्कों में ग्लोमेरुलर निस्यंद बनता है उसमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज आ जाती है, और यह ग्लूकोज पूर्णतः हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन के द्वारा या वृक्क के द्वारा अवशोषित नहीं की जाती, तो मूत्र में उत्सर्जित होने लग जाती है। इसे कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। और ग्लाइकोसूरिया जो है यह डायबिटीज रोग का सूचक होता है। दूसरा हमारे पास दिया गया है गाउट। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नंबर 2 पे है हमारे पास गाउट। अब गाउट से तात्पर्य होता है कि जोड़ जो होते हैं हमारे, तो यहाँ लिखेंगे अस्थि जोड़। अस्थियों के जोड़ों में अस्थियों के में यूरिक अम्ल का जमाव, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जम जाते हैं। यूरिक अम्ल का जमाव होना यह गाउट कहलाता है। और इसके कारण आर्थराइटिस होता है, जिसे हिंदी में संधि शोथ कहते हैं। अर्थात बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जोड़ों के अंदर, गाउट अर्थात यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। तो हमारा सी दिया गया यहाँ पर वृक्कीय पथरी। तो लिखते हैं यहाँ पर तीसरा हम समझेंगे वृक्कीय वृक्कीय पथरी। वृक्क में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल होते हैं, तो लिखेंगे वृक्क वृक्क में कैल्शियम वृक्क में कैल्शियम तो यहाँ लिखते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, अधिकतर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जो है ये जम जाते हैं, जिससे कि वृक्क में पथरी बन जाती है। इसे वृक्कीय पथरी या रिनल कैल्कुलाई कहते हैं। तो लिखेंगे वृक्क में कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल का के क्रिस्टल क्रिस्टल के पिंड या के जमाव क्रिस्टल के जमाव के कारण पथरी का बनना पथरी का बनना, यह होती है वृक्कीय पथरी। और जान लेते हैं डी के बारे में। डी दिया गया है हमारे पास गुच्छ वृक्कशोथ। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर 4 है गुच्छ वृक्कशोथ। वृक्कशोथ इससे तात्पर्य होता है जो ग्लोमेरुलस होती है। तो यहाँ लिखेंगे ग्लोमेरुलस या हम कह सकते हैं गुच्छ, या कहा जाता है केशिकीय गुच्छ। केशिकीय गुच्छ केशिकीय गुच्छ में सूजन या प्रदाह होना जो है, इन्फ्लेमेशन होना या सूजन होना, ये कहलाता है गुच्छ वृक्कशोथ या ग्लोमेलो
नेफ्राइटिस भी कहा जाता है। तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 का पहला ए जो बिंदु दिया गया है ग्लाइकोसूरिया, यह सूची 2 के 4 से मैच करता है, चौथे बिंदु से मैच करता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिलान होता है। मूत्र में ग्लूकोज का होना, जैसा कि हमने अभी देखा है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 4। गाउट दिया गया है। गाउट जो है यह गाउट होता है अस्थियों के जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव। तो यह पहले से मिलान होता है जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह होना। तो यहाँ लिखते हैं नंबर 1। सी दिया गया है वृक्कीय पथरी, और वृक्कीय पथरी अर्थात वृक्क में कैल्शियम ऑक्जेलेट या अन्य जो पदार्थ होते हैं, अन्य लवणों के क्रिस्टल का जमाव हो जाना, जिससे कि पथरी बन जाती है, इसे कहते हैं वृक्कीय पथरी। तो यहाँ 2 जो पॉइंट दिया गया है, नंबर 2 पॉइंट, ये मैच होता है। तो लिखिए नंबर 2। और डी दिया गया है गुच्छ वृक्षशोथ। तो गुच्छों में प्रदाहकता जो होती है, अर्थात ग्लोमेरुलस या केशिकीय गुच्छ में सूजन या प्रदाह होना, ये कहलाता है गुच्छ वृक्षशोथ। तो ये है तीसरे से मिलान होता है इसका। तो इस प्रकार से सूची पहली के अंदर जो दिया गया है ए बिंदु, यह सूची 2 के चौथे बिंदु से, बी पहले से, सी दूसरे से, और डी जो है यह तीसरे बिंदु से मिलान होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में दिया गया है ए को दूसरे से मिलान किया गया है, जबकि ए जो है ये चौथे से होता है। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है, इसमें ए को पहले से मिलान किया गया है। तो हमारा ये विकल्प भी गलत होता है, क्योंकि ए जो है यह चौथे बिंदु से मिलान होता है। सी में ए को तीसरे से मिलान किया गया है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी विकल्प में ए को चौथे से मिलान किया गया है, बी को पहले से, सी को दूसरे से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है। और डी जो है यह तीसरे से मिलान किया गया है। तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।